माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध है, सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, और जिसमें मंडला जिले में 29 करोड़ से अधिक की राशि से हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। मैं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो यह आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को, और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है, इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। हमारी सरकार के बनने तक केवल 20 साल में 1.5 साल इनके भी मिला लो तो 2023-24 तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई। कहां 20 साल में 36 लाख से ऊपर सिंचाई और कहां 7.5 लाख। अरे हमें और गर्व है, अभी 1.25 साल में हमारी सरकार ने 44 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टेयर तो 1.25 साल में कर दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। एक एक करके, एक नहीं कई प्रकार के। आज हम आपके बीच में जब खड़े हैं तो हमारे बीच में ये खेती का रकबा, गांव-गांव में बिजली, आने जाने की सड़क, स्कूल, तालाब, सभी प्रकार के संसाधन के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के आधार पर। चारों तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई के लिए केवल हमारे पास 2 जगह थी और 2 ही विश्वविद्यालय थे जहां कृषि की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 52 प्राइवेट विश्वविद्यालय में अधिकांश जगह एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा करके किसानों को उन्नत कृषि करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के बच्चे बच्ची के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। और कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को। नमस्कार किसान भाइयों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के जो 85 लाख से अधिक किसान भाई इंतजार कर रहे थे
अपनी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आएगी। तो साथियों उस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि समय, दिनांक, तारीख सब कुछ फिक्स हो चुका है। आज मैं वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगी, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। साथियों मैं बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त 2000 मिली थी, उन किसान कल्याण योजना की 2014वीं किस्त दी है। साथियों इसके लिए अपना KYC जरूर करवा ले, साथ ही अपने फार्मर ID बना ले। मैं बताना चाहती हूँ कि जिन किसान भाइयों के फार्मर ID बनी है उनकी योजना फ़ायदा मिल पाएगा। यह राशि 12 दिसंबर 2025 की जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको मैं बता रही हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके हमारे चैनल पे द्वारा पहुँच सके। मुस्लिम सारे लोगों ने मिलकर के एकजुटता के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही। और जब हमारी सेना पुरुषार्थ पराक्रम के साथ सफलता के साथ आतंकवादियों के अड्डे मिटाती है, उनके घर में घुस के उनके विमान तोड़ करके आती है, उनके हवाई अड्डे को खत्म करके आती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे ये पूरा देश जश्न मना रहा है। कांग्रेस के लोगों के साथ भी कहना चाहूंगा, ये 15 अगस्त तो वास्तव में दिवाली, दशहरा, ईद सब त्योहार मनाने का था, लेकिन ये अभी भी वोट के चक्कर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे 15 अगस्त मनाओ भाई, 15 अगस्त तुमको त्योहार मनाओ। सेना ने पराक्रम किया है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारा है, लेकिन ये नादान, इनको केवल कुर्सी चाहिए, एक सूत्री फार्मूला, दूसरा कोई दिमाग नहीं। इसलिए जो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है, चाहे वो न्यायालय का अपमान करते, एक बार नहीं कई बार न्यायालय से दंडित भी होते हैं, न्यायालय फटकारती भी है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के सब सुन लेते हैं। फिर वही वो की हाल, अब क्या बोले इनको, कितना समझाओ। क्या न्यायालय, क्या सेना पराक्रम करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारती है, और ये बेशरम उनसे मारने के सबूत पूछते हैं। कहां बम गिराया, कहां गोली गिराई, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। अरे बाप रे, आपको इतनी इस ढंग की बात करने के लिए आप इस देश के लोग नहीं हो सकते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी बातों से पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं, भारत की सेना का मनोबल गिरता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है, भारत की एकता में फूट होती है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, माफ करना, ये बातें कभी किसी को शोभा नहीं देती। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, लेकिन बड़े मोटी चमड़ी के लोग चुनाव आयोग